क्या ईश्वर का अस्तित्व है? शायद ही किसी और सवाल ने इतने विवादों को जन्म दिया हो, इतने महान बलिदानों की प्रेरणा दी हो और इतनी भयानक त्रासदियों का कारण बना हो। यह मानवता का सदियों से चला आ रहा सबसे बद्धा बौद्धिक द्वंद्व है। रिंग के एक कोने में तर्क और विश्वास से लैस महान धर्मशास्त्री और दार्शनिक खड़े रहे हैं। दूसरे कोने में बुद्धि और अनुभवजन्य डेटा पर निर्भर संशयवादी और वैज्ञानिक हैं। आज हम इस जंग के केंद्र में उतरेंगे। हम मध्यकालीन मठों से लेकर आधुनिक प्रयोगशालाओं तक तर्कों के सफर को देखेंगे। थॉमस एक्विनास के 5 कथित अकाट्य प्रमाणों से लेकर नए नास्तिक रिचर्ड डॉकिंस की तीखी आलोचना तक। तैयार हो जाइए, हम हर पहलू की गहराई से जांच करेंगे। आप जानेंगे कि क्यों 1000 साल पहले जो तर्क लोहे जैसा मजबूत लगता था, वो आज बेमानी हो सकता है, और इसके विपरीत कैसे आधुनिक विज्ञान ने अप्रत्याशित रूप से आस्तिकों को नए दांव खेलने का मौका दिया है। यह न तो कोई उपदेश होगा और न ही धर्म विरोधी प्रचार। यह इतिहास के सबसे बड़े विवाद का एक निष्पक्ष और गहन विश्लेषण होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक इस शाश्वत सवाल पर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस लड़ाई की व्यापकता को समझने के लिए आइए हम अतीत में चलें। मानव इतिहास के अधिकांश समय तक ईश्वर के अस्तित्व का सवाल उठाया ही नहीं गया था। यह एक स्वयंसिद्ध सत्य था। सृष्टि का आधार ठीक वैसे ही जैसे पूरब से सूर्य का उदय होना। संपूर्ण संस्कृति, नैतिकता, विज्ञान और राजनीति इसी नींव पर टिकी थी। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास अविश्वासियों को समझाने से ज्यादा एक बौद्धिक अभ्यास थे। एक तरीका था उस निर्माता के स्वरूप को बुद्धि के माध्यम से समझना, जिसे उन्होंने ही हमें दिया था। एंसेलम ऑफ कैंटरबरी या थॉमस एक्विनास जैसे दार्शनिकों ने एक ऐसे संसार में काम किया जहां संदेह करना ही पाखंड माना जाता था। उनका उद्देश्य किसी ऐसे नास्तिक को कुछ साबित करना नहीं था जिससे वे शायद कभी मिले ही न हो, बल्कि तर्क के माध्यम से आस्था को मजबूत करना था। यह दिखाना था कि विश्वास और बुद्धि एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। लेकिन फिर ज्ञानोदय का युग आया। पेंडुलम दूसरी दिशा में झूल गया। डेविड ह्यूम और इमैनुअल कांट जैसे विचारकों ने इन पारंपरिक प्रमाणों का निर्मम विश्लेषण किया और उनमें कमियां निकाली। वैज्ञानिक क्रांति ने दुनिया की वैकल्पिक व्याख्याएं पेश की, जिन्हें किसी अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। और अब 21वीं सदी में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ अरबों आस्तिक हैं, तो दूसरी तरफ लाखों ऐसे लोग जो ईश्वर को एक भ्रम मानते हैं, और यह बहस पहले से कहीं ज्यादा तीखी हो गई है। इसी प्रारंभिक बिंदु से हम पक्ष और विपक्ष के सबसे महान तर्कों की यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए इतिहास के सबसे मोहक और साथ ही सबसे विवादास्पद तर्कों में से एक से शुरुआत करते हैं। सत्तामूलक तर्क, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। इसे 11वीं शताब्दी के आर्कबिशप एंसेल्म ऑफ कैंटरबरी ने प्रस्तुत किया था। एंसेल्म का यह विचार अपनी सादगी और दुस्साहस के कारण वाकई चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के अस्तित्व को केवल उनकी परिभाषा के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है। यह किसी जादू के करतब जैसा लगता है ना? आइए इस पर विस्तार से विचार करते हैं। एंसेल्म ईश्वर की एक परिभाषा से शुरुआत करते हैं। वह कहते हैं, ईश्वर वह है जिससे बड़ी किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। जरा इस वाक्यांश पर गहराई से विचार करें। यह महज सबसे महान नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो महानता के बारे में हमारे हर संभव विचार को पार कर जाता है। यह पूर्णता की वह परम सीमा है जिसे हमारा विवेक, रीजन सोच सकता है। अब एंसेल्म अगला महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। वह कहते हैं, यहां तक कि वह मूर्ख भी जो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करता है, वह इस परिभाषा को जरूर समझता है। यानी उस मूर्ख के मन में जिससे बड़ा कुछ सोचा नहीं जा सकता की अवधारणा मौजूद है। और अब आती है तर्क की पराकाष्ठा, क्लाइमैक्स। एंसेल्म पूछते हैं, दोनों में से अधिक पूर्ण, परफेक्ट क्या है? वह जो केवल मन में मौजूद है,
या वह जो मन और वास्तविकता रियलिटी दोनों में मौजूद है? उत्तर स्पष्ट है। वास्तविकता में होना एक अतिरिक्त पूर्णता है। अगर जिससे बड़ी किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती केवल मन में ही मौजूद हो, तो हम एक ऐसी चीज की कल्पना कर सकते थे जो उससे भी अधिक महान हो, यानी वही चीज जो अब वास्तविकता में भी मौजूद है। लेकिन यह हमारी मूल परिभाषा के विरुद्ध है, क्योंकि हमने ईश्वर को परिभाषित ही ऐसे किया था जिससे बड़ी चीज सोची ही नहीं जा सकती। इसलिए इस तार्किक विरोधाभास लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन से बचने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर न केवल हमारे मन में बल्कि वास्तविकता में भी मौजूद है। संक्षेप में, एंसेल्म का दावा है कि अस्तित्व एग्जिस्टेंस ईश्वर का एक आंतरिक गुण है। ठीक वैसे ही जैसे एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। आप तीन भुजाओं के बिना किसी त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, और ठीक उसी तरह एंसेल्म के अनुसार आप ईश्वर की कल्पना अस्तित्वहीन नॉन एग्जिस्टेंट रूप में नहीं कर सकते। यह शुद्ध सारगर्भित तर्क है जो अवधारणा से वास्तविकता निकालने का प्रयास करता है। कागज पर बने एक आदर्श घर के ब्लूप्रिंट की कल्पना करें। एंसेल्म मानो यह कह रहे हैं, यदि वह घर सचमुच में आदर्श है तो वह केवल एक नक्शे तक सीमित नहीं रह सकता। उसका अपना ही पूर्णता उसे वास्तविकता में बनाए जाने की मांग करती है। निस्संदेह इतने पेचीदा तर्क की आलोचना होना तो तय था, और सबसे पहला वार किया एंसेल्म के ही समकालीन गॉनीलो नामक एक भिक्षु ने। उन्होंने एंसेल्म को जवाब दिया अपनी मशहूर उपमा से, जिसे खोया हुआ द्वीप लॉस्ट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। गॉनीलो ने कहा, ठीक है, अगर आपका तरीका सही है तो आइए इसी विधि से किसी और चीज के अस्तित्व को सिद्ध करके देखते हैं। गॉनीलो कहते हैं, कल्पना कीजिए एक ऐसे सबसे पूर्ण द्वीप की जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उस पर आदर्श जलवायु हो, स्वादिष्ट फल हो, क्रिस्टल सा साफ पानी हो, वह खजानों और हर उस चीज से भरा हो जिसकी आप इच्छा कर सकते हैं। यह द्वीप है अवह, जिससे अधिक पूर्ण की कल्पना नहीं की जा सकती। एंसेल्म के तर्क के अनुसार इस द्वीप का वास्तव में अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि अगर यह सिर्फ हमारी कल्पना में होता तो ये सबसे पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वास्तविक द्वीप काल्पनिक द्वीप से ज्यादा पूर्ण होता है। लेकिन यह तो सरासर बेतुका है। हम किसी चीज की कल्पना करके उसे पूर्णता का गुण देकर सिर्फ इस आधार पर उसके अस्तित्व का दावा नहीं कर सकते। गॉनीलो ने दर्शाया कि यह अस्तित्व संबंधी तर्क एक प्रकार की तार्किक चाल है, जिसका उपयोग आदर्श द्वीप से लेकर आदर्श सैंडविच तक किसी भी चीज के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि एंसेल्म ने गॉनीलो को जवाब दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि उनका प्रमाण केवल ईश्वर पर लागू होता है, क्योंकि केवल ईश्वर ही आवश्यक अस्तित्व नेसेसरी एग्जिस्टेंस रखता है, जबकि द्वीपों या सैंडविच का अस्तित्व हमेशा आकस्मिक कॉन्टिंजेंट होता है। परंतु शंका का बीज बो दिया गया था। 700 साल बाद दर्शन शास्त्र के एक महान स्तंभ इमैनुअल कांट ने इस तर्क को अपने हाथ में लिया। कांट ने शायद इस अस्तित्व संबंधी प्रमाण पर सबसे विनाशकारी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एंसेल्म और उनके अनुयायी एक मूलभूत गलती कर रहे थे। वे अस्तित्व एग्जिस्टेंस को एक गुण या विशेषता मानते हैं, या जैसा कि दार्शनिक कहते हैं, वे इसे एक गुण धर्म प्रेडिकेट मानते हैं, यानी एक विशेषता जिसे किसी वस्तु में जोड़ा जा सकता है ताकि वह बेहतर हो जाए, जैसे सर्वशक्तिमान होना या परम शुभ होना। लेकिन कांट का दावा था कि अस्तित्व कोई गुणधर्म नहीं है। अस्तित्व वह शर्त है जिसके तहत कोई वस्तु वास्तव में कोई भी गुण धारण कर सकती है। कल्पना कीजिए, आप $100 एक पुरानी मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वे गोल हैं, चांदी के हैं, चमकीले हैं। अब इसमें यह गुण जोड़िए कि वे अस्तित्ववान हैं। क्या इससे आपके बटुए में $100 और बढ़ गए? नहीं। 100 वास्तविक डॉलर और 100 काल्पनिक डॉलर का वर्णन बिल्कुल एक जैसा होता है। अंतर गुणों में नहीं है, बल्कि इस बात में है
कि क्या वे गुण वास्तविक दुनिया में किसी चीज से संबंधित हैं या नहीं। इस प्रकार कांट ने निष्कर्ष निकाला कि हम केवल ईश्वर की परिभाषा में अस्तित्व को जोड़कर यह नहीं मान सकते कि हमारा काम पूरा हो गया। पहले यह सिद्ध करना होगा कि वास्तविकता में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उस परिभाषा पर खरी उतरती है। यदि सत्तामूलक तर्क, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ईश्वर को दार्शनिक के कमरे से बाहर निकालने का प्रयास था, तो अब हम जिन प्रमाणों की बात कर रहे हैं वे हमें हमारे आसपास की दुनिया से जोड़ते हैं। आइए 13वीं सदी में चले। महान विचारक थॉमस एक्विनास के समय में उनके महाकाव्य सुमा थियोलॉजियाe में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाली प्रसिद्ध 5 पद्धतियां या 5 मार्ग दिए गए हैं। ये 5 अलग अलग ईश्वर नहीं हैं, बल्कि ये 5 अलग तार्किक रास्ते हैं जो इक्विनास के अनुसार अनिवार्य रूप से एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आइए पहले रास्ते पर विचार करें, जिसे गति का तर्क या प्रथम चालक का तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम मोशन प्राइम मूवर कहा जाता है। इक्विनास एक सीधे और स्पष्ट अवलोकन से शुरुआत करते हैं। दुनिया में हर चीज गतिशील है, लेकिन उनके लिए गति का मतलब केवल जगह बदलना नहीं है। गति उनके लिए किसी भी संभावित अवस्था, पोटेंशियल स्टेट, से वास्तविक अवस्था, एक्चुअल स्टेट में जाना है। उदाहरण के लिए ठंडा पानी संभावित रूप से गर्म हो सकता है और गर्म होने की प्रक्रिया ही गति है। लकड़ी संभावित रूप से मेज बन सकती है और बढ़ई का काम भी गति है। अब एक्विनास का तर्क है, कोई भी चीज खुद से गति शुरू नहीं कर सकती। ठंडे पानी को गर्म करने के लिए आग चाहिए, लकड़ी को मेज बनाने के लिए बढ़ई चाहिए, यानी हर गतिशील चीज को किसी और चीज द्वारा गति दी जाती है, लेकिन यह श्रृंखला अनंत तक नहीं जा सकती। एक ट्रेन की कल्पना कीजिए। आखिरी डिब्बा इसलिए चल रहा है क्योंकि उसे उससे पहले वाला खींच रहा है। वह उससे पहले वाले की वजह से चलता है और यह क्रम चलता रहता है। लेकिन अगर डिब्बों की यह श्रृंखला अनंत होती तो ट्रेन कभी भी चलना शुरू नहीं कर पाती। कोई न कोई ऐसा पहला तत्व होना चाहिए जो खुद गति शुरू करे, जिसे किसी और ने गति न दी हो। ब्रह्मांड का यह सबसे पहला तत्व, यह लोकोमोटिव, यही वह है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। एक्विनास कहते हैं कि यदि हम प्रथम चालक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो दुनिया में गति और परिवर्तन की पूरी अवधारणा निरर्थक हो जाती है। ब्रह्मांड एक इंजन रहित बेतुकी अनंत ट्रेन बन जाता है जो किसी तरह खुद ही चल रही है। इस तर्क में जबरदस्त सहज शक्ति है। हम अपने चारों ओर लगातार कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। यह विचार कि कारणों और परिणामों की इस विशाल श्रृंखला में कोई ना कोई पहला सिरा होना चाहिए, बहुत तार्किक लगता है। यह हमारे संसार की संपूर्ण गतिशीलता के लिए एक मूलभूत आधार खोजने का प्रयास है। यदि सब कुछ बदल रहा है तो कुछ ऐसा अपरिवर्तनीय, अनवेवरिंग होना चाहिए जिसने इन सभी परिवर्तनों को शुरू किया हो। एक्विनास हमें किसी भी गतिशील वस्तु को देखने और कारणों की श्रृंखला को मानसिक रूप से पीछे की ओर तब तक मोड़ने के लिए कहते हैं जब तक कि हम एक ऐसे बिंदु पर न पहुंच जाए जिसके आगे कुछ भी नहीं है। और उनके विचार में यही बिंदु ईश्वर है। थॉमस एक्विनास का दूसरा मार्ग पहले से काफी मिलता जुलता है, लेकिन एक बड़े फर्क के साथ। इसे कार्यकारी कारण, एफिशिएंट कॉज या प्रथम कारण, फर्स्ट कॉज का तर्क कहा जाता है। जहां पहला मार्ग गति मोशन की बात करता था, वहीं दूसरा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस की बात करता है। एक्विनास फिर से एक अवलोकन, ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। हम दुनिया में कार्यकारी कारणों का एक क्रम देखते हैं। इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी चीज खुद को पैदा नहीं करती। बच्चा माता पिता से जन्म लेता है, घर बिल्डर्स बनाते हैं, किताब लेखक लिखता है। हर वस्तु या घटना का कोई ना कोई कारण होता है। आप अपने माता पिता की वजह से मौजूद हैं, वे अपने माता पिता की वजह से, और यह सिलसिला चलता रहता है। हमें फिर से एक श्रृंखला मिलती है और यह श्रृंखला है अस्तित्व के कारणों की।
और एक्विनास फिर वही सवाल पूछते हैं, क्या यह कारणों की श्रृंखला अनंत इन्फिनिट तक जा सकती है? उनका जवाब है नहीं। और इसका कारण यह है, कार्यकारी कारणों की इस कड़ी में अगली कड़ी पूरी तरह से पिछली कड़ी पर निर्भर करती है। यदि आप पहले कारण को हटा दें तो न तो दूसरा कारण होगा, न तीसरा, और न ही कुछ और बचेगा। आइए हम फिर से एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पत्थर को हवा में लटका हुआ देखते हैं। आप पूछते हैं, ये क्यों लटका है? आपको जवाब मिलता है, इसे एक हाथ पकड़े हुए है। आप पूछते हैं, और उस हाथ को क्या पकड़े हुए है? जवाब मिलता है, कोई दूसरा हाथ। और ये सिलसिला अनंत तक चलता जाता है। क्या ऐसा जवाब संतोषजनक होगा? बिल्कुल नहीं। यदि कोई पहली चीज नहीं है जिसके पास कोई आधार हो, जैसे कि जमीन, तो हाथों और पत्थरों की यह पूरी संरचना मौजूद ही नहीं रह सकती। यह तुरंत ढह जाएगी। ब्रह्मांड के साथ भी ठीक ऐसा ही है। यदि अस्तित्व के कारणों की श्रृंखला में पहली कड़ी नहीं है जो स्वयं अपने आप में मौजूद हो, जिसे किसी और ने न बनाया हो, तो पूरे ब्रह्मांड का उदय ही नहीं हो सकता था। कोई ना कोई प्रथम कारण, फर्स्ट कॉज, अवश्य होना चाहिए जिसका स्वयं कोई कारण न हो। और इसी आत्मनिर्भर प्रथम कारण, जो हर अस्तित्व का स्रोत है, को एक विनाश ईश्वर, गॉड, कहते हैं। यह तर्क दर्शन शास्त्र के सबसे मौलिक प्रश्नों में से एक का उत्तर देने का प्रयास करता है। आखिर क्यों कोई चीज मौजूद है जबकि पूर्ण शून्यता, एब्सोल्यूट नथिंगनेस, भी हो सकती थी? एक्विनस कहते हैं कि इसका उत्तर यह है कि कुछ ऐसा मौजूद है जिसका स्वभाव ही केवल होना, टू बी है। इस सत्ता को किसी और से अपना अस्तित्व नहीं मिला। यह सत्ता स्वयं ही अस्तित्व है, और बाकी सब कुछ केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि वह किसी न किसी तरह इस प्रथम कारण से जुड़ा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो हमें वास्तविकता के आधारों पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। एक्विनस का तीसरा मार्ग समझने में सबसे कठिन पर विचारों में सबसे गहरा है। इसे आवश्यकता और आकस्मिकता का तर्क कहा जाता है। आइए इसे थोड़ा आसान बनाकर समझते हैं। एक्विनस दुनिया को देखते हैं और पाते हैं कि इसमें मौजूद हर चीज आकस्मिक या संभावित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे चीजें मौजूद हो भी सकती हैं और नहीं भी। उदाहरण के लिए, आप अभी मौजूद हैं लेकिन एक समय था जब आप नहीं थे, और एक समय फिर आएगा जब आप नहीं होंगे। ये बात हर पेड़, हर ग्रह और हर तारे पर लागू होती है। हमारे संसार में हर चीज बनती है और मिट जाती है, यानी हर आकस्मिक वस्तु के लिए एक ऐसा क्षण है जब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अब एक्विनस एक साहसी तार्किक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, यदि दुनिया में हर चीज आकस्मिक होती तो सैद्धांतिक रूप से एक ऐसा पल आ सकता था जब यहां कुछ भी मौजूद नहीं होता। क्योंकि अगर हर एक चीज अलग अलग खत्म हो सकती है, तो यह भी संभव है कि वे सभी एक साथ अस्तित्व खो दें। और यदि पूर्ण शून्यता का वह पल कभी आया होता, तो उस परम शून्य से फिर कभी कुछ नया पैदा नहीं हो सकता था। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, शून्य से कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन देखिए, हम मौजूद हैं। हमारे आसपास का संसार मौजूद है। इसका मतलब है कि वह पल जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, कभी आया ही नहीं। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस ब्रह्मांड में कम से कम एक चीज ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसका अस्तित्व आकस्मिक नहीं बल्कि आवश्यक है। यानी एक ऐसी सत्ता जिसका अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता। उसका अस्तित्व किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं करता। वह शाश्वत और अविनाशी है। लेकिन एक्विनस यहां भी नहीं रुकते। वे कहते हैं कि ऐसी कई आवश्यक रूप से मौजूद चीजें हो सकती हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता भी किसी और चीज से उत्पन्न हो सकती है, और फिर वही पुरानी जंजीर श्रृंखला बन जाती है। मगर जैसा कि हम जानते हैं, एक्विनस को अनंत श्रृंखलाएं पसंद नहीं है। इसलिए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि एक ऐसी परम सत्ता का होना जरूरी है जो स्वयं में आवश्यक हो, जिसकी आवश्यकता किसी बाहरी चीज से प्रेरित न हो। यह पूर्ण,
बिना शर्त वाली आवश्यकता है, और यही सत्ता ईश्वर है। संक्षेप में यह तर्क कहता है, हमारे इस क्षणभंगुर बदलते हुए संसार का अस्तित्व ही यह सिद्ध करता है कि इसके पीछे कुछ शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। अगर सब कुछ नश्वर होता तो ये सब बहुत पहले ही शून्यता में समा चुका होता। आकस्मिक चीजों के अस्तित्व के लिए यह जरूरी है कि वे किसी आवश्यक चीज पर टिकी हों। यह ऐसा है जैसे शून्यता की खाई पर आकस्मिक तख्तों से बना एक अस्थिर पुल, जो केवल तभी टिका रह सकता है जब उसके सिरे शाश्वत आवश्यकता की चट्टानों से बंधे हों। थॉमस एक्विनस का चौथा मार्ग, जिसे पूर्णता की कोटियों का तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ग्रेडेशन ऑफ परफेक्शन कहते हैं, हमें भौतिकी और तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स के दायरे से निकालकर सीधे मूल्यों, वैल्यूज के क्षेत्र में ले जाता है। हो सकता है कि आधुनिक व्यक्ति को यह तर्क थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मध्यकालीन चेतना के लिए यह बहुत ही ठोस और विश्वसनीय था। एक्विनास इस अवलोकन से शुरू करते हैं कि हम दुनिया में चीजों की पूर्णता के स्तर के आधार पर लगातार तुलना करते हैं। हम कहते हैं, यह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से ज्यादा दयालु है, यह पेंटिंग दूसरी से ज्यादा सुंदर है, या यह काम ज्यादा श्रेष्ठ है। हम लगातार तुलनात्मक शब्दावली यानी अधिक और कम का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि सूर्य अलाव की आग से अधिक गर्म है। लेकिन एक्विनस तर्क देते हैं, तुलना की यह क्षमता ही इस बात का संकेत है कि उस गुण की अधिकतम डिग्री, एक परम मानक, मौजूद होना चाहिए। हम अधिक गर्म या कम गर्म की बात केवल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि परम ऊष्मा, एब्सोल्यूट वार्मथ की अवधारणा मौजूद है। हम अच्छे और बुरे का न्याय तभी कर पाते हैं जब हमारे मन में परम शुभ, एब्सोल्यूट गुड का विचार हो। हम सुंदरता का मूल्यांकन केवल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास परम सौंदर्य का विचार है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में हम जो भी पूर्णता के ये सापेक्ष स्तर देखते हैं, दयालुता, सत्य, श्रेष्ठता और सुंदरता, वे सभी किसी ऐसी सत्ता की ओर इशारा करते हैं जो इन गुणों को परम अधिकतम मात्रा में धारण करती है। यह सत्ता ही दुनिया में मौजूद इन सभी पूर्णताओं का स्रोत और मापदंड है। यह स्वयं परम शुभ, परम सत्य और परम सौंदर्य है, और यह निसंदेह ईश्वर ही है। यहाँ एक्विनस प्लेटो के दर्शन पर निर्भर करते हैं, जिसके अनुसार आदर्श रूपों या ईडोस की एक दुनिया है। एक्विनस के लिए हमारी दुनिया की सभी अच्छी चीजें केवल इसलिए अच्छी हैं क्योंकि वे किसी न किसी हद तक शुभ, गुडनेस के इस परम स्रोत में हिस्सेदार हैं। वे एक तरह से इसके प्रकाश को दर्शाती हैं या प्रतिबिंबित करती हैं। कोई चीज जितनी ज्यादा पूर्ण होगी, उतना ही बेहतर वह इस दिव्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करेगी। इस तर्क की तुलना एक सीधी रेखा को परिभाषित करने के प्रयास से की जा सकती है। हम कई रेखाएं खींच सकते हैं और कह सकते हैं कि एक रेखा दूसरी से अधिक सीधी है, लेकिन यह तुलना तभी संभव है जब हमारे पास परम सीधी रेखा की एक आदर्श अमूर्त अवधारणा मौजूद हो, जिसकी ओर हम प्रयास करते हैं। इसी तरह एक्विनस के अनुसार ईश्वर वह आदर्श मानक है जिसके द्वारा सभी अस्तित्वमान चीजों को मापा जाता है। और अब हम थॉमस एक्विनास के उन 5 रास्तों में से 5वें पर आ पहुंचे हैं, जो शायद सबसे ज्यादा जाने माने और समझने में सहज है। यह है लक्ष्यवादी तर्क, यानी उद्देश्य का तर्क, जिसे अक्सर बुद्धिमान डिजाइन का तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इंटेलिजेंट डिजाइन भी कहा जाता है। एक्विनास हमें प्रकृति पर नजर डालने को कहते हैं। हम देखते हैं कि बुद्धिहीन जीव और निर्जीव वस्तुएं भी ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे वे किसी निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रही हों। मधुमक्खी एकदम सही षटकोणीय आकार के छत्ते बनाती है। जमीन में गिरा हुआ बीज अंकुरित होता है और सूरज की ओर खिंचता है। ग्रह अपनी कक्षाओं में अविश्वसनीय सटीकता के साथ घूमते हैं। प्रकृति में हर चीज छोटे से छोटे परमाणु से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक एक निश्चित नियम का पालन करती है और व्यवस्थित ढंग से काम करती है।
मानो हर किसी का एक उद्देश्य तय हो। लेकिन एक्विनास कहते हैं, इन वस्तुओं, बीज, ग्रह, मधुमक्खी के पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है जिससे वे खुद अपने लक्ष्य तय कर सकें। पत्थर ये खुद तय नहीं करता कि उसे नीचे गिरना है। नदी खुद अपना रास्ता नहीं चुनती। वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य के अनुसार काम करते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? एक्विनास एक सरल और शक्तिशाली उपमा देते हैं। लक्ष्य की ओर उड़ता हुआ तीर। तीर अपने आप में लकड़ी, धातु और पंखों का एक टुकड़ा है। उसमें कोई बुद्धि नहीं है। वह लक्ष्य तक केवल इसलिए पहुंचता है क्योंकि उसे किसी तीरंदाज ने निशाना लगाकर छोड़ा है। ठीक इसी तरह प्रकृति में सभी बुद्धिहीन वस्तुएं अपने लक्ष्यों की ओर तभी बढ़ती हैं क्योंकि उन्हें कोई बुद्धिमान सत्ता निर्देशित कर रही है जिसने ये लक्ष्य और नियम निर्धारित किए हैं। यह सार्वभौमिक तीरंदाज जिसने दुनिया की हर चीज को एक उद्देश्य और व्यवस्था दी ही ईश्वर है। यह तर्क ब्रह्मांड की जटिलता और व्यवस्था को देखकर हमारे मन में उठने वाले विस्मय की भावना को अपील करता है। जब हम एक जटिल मशीन जैसे कि एक घड़ी देखते हैं तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं होता कि उसे बनाने वाला कोई घड़ीसाज रहा होगा। हम समझते हैं कि ये सारे छोटे छोटे पुर्जे और स्प्रिंग संयोग से एक काम करने वाली मशीन में तब्दील नहीं हो सकते थे। एक्विनास और बाद में विलियम पेली, जिन्होंने मैदान में मिली घड़ी का प्रसिद्ध उदाहरण दिया था, हमें ब्रह्मांड को एक विशाल, अविश्वसनीय रूप से जटिल तंत्र के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं और यही निष्कर्ष निकालने को कहते हैं। इतनी जटिलता और व्यवस्था अंधे संयोग का परिणाम नहीं हो सकती। यह निश्चित रूप से बुद्धिमान डिजाइन का उत्पाद होना चाहिए। यह पांचवा रास्ता हमें दृश्यमान दुनिया के पीछे अदृश्य डिजाइनर को देखने का आह्वान करता है। थॉमस एक्विनस के बाद भी उद्देश्यवादी तर्क, टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, खासकर उनका पांचवा मार्ग, जीवित रहा और फलता फूलता रहा। 18वीं सदी के अंग्रेज दार्शनिक विलियम पेली इसके सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक बने। घड़ी वाला प्रसिद्ध दृष्टांत उन्हीं से जुड़ा है जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। पेली कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप एक मैदान में चल रहे हैं और आपको एक पत्थर मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि यह पत्थर यहां कैसे आया, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि यह हमेशा से यहीं पड़ा था। इसके लिए किसी खास स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होगा यदि आपको पत्थर के बजाय एक घड़ी मिले? आप उसे उठाएंगे, ढक्कन खोलेंगे और उसमें एक जटिल मशीन देखेंगे जिसमें ढेरों पुर्जे एक दूसरे में पूरी तरह से फिट है और एक ही लक्ष्य के लिए तालमेल से काम कर रहे हैं, समय दिखाना। आप कभी नहीं सोचेंगे कि यह घड़ी संयोगवश बन गई होगी या हवा, बारिश और समय ने परमाणुओं को बस यूं ही जोड़कर यह जटिल मशीन बना दी होगी। इस संरचना की जटिलता, व्यवस्थितता और स्पष्ट उद्देश्य आपको अकाट्य रूप से बताएगी कि इस घड़ी का कोई निर्माता था, एक बुद्धिमान घड़ी साज़ जिसने यह सब डिजाइन किया और जोड़ा। और अब पहले कहते हैं, अपने आसपास की दुनिया को देखिए, मानव आंख को देखिए, यह किसी भी घड़ी से कहीं ज्यादा जटिल है। इसमें लेंस, रेटिना, पुतली सब कुछ है और ये सब दृष्टि के जटिलतम कार्य को करने के लिए एक साथ काम करता है। पक्षी के पंखों को देखिए या कोशिका के अंदर की जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को। क्या ये सब सादे घड़ी की तुलना में कहीं अधिक जोरदार तरीके से किसी योजना या डिजाइन की गवाही नहीं देते? यदि घड़ी बनाने के लिए एक घड़ी साज चाहिए, तो आंख जैसे चमत्कार को बनाने के लिए एक दिव्य निर्माता, डिवाइन डिजाइनर की आवश्यकता है। पहले के इस तर्क को जबरदस्त सफलता मिली क्योंकि यह बहुत स्पष्ट और आसानी से समझा जाने वाला था। इसने एक अमूर्त दार्शनिक विचार को एक स्पष्ट, यादगार छवि में बदल दिया। संपूर्ण विश्व उनके सामने एक विशाल कार्यशाला के रूप में प्रस्तुत हुआ, जो अपने सृष्टा की प्रतिभा को दर्शाने वाले अद्भुत आविष्कारों से भरी थी। लंबे समय तक यह तर्क लगभग अकाट्य प्रतीत होता था। जीव विज्ञान में कोई भी नई खोज
चाहे वह किसी कीट की जटिल सहज प्रवृत्ति का वर्णन हो या किसी जानवर में नए अंग की खोज, केवल ईश्वरीय योजना के संग्रहालय में नए प्रदर्शन सामान जोड़ती थी। ऐसा लगता था कि विज्ञान स्वयं ही निर्माता के अस्तित्व के नए नए प्रमाण दे रहा है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, जिस विज्ञान ने इतने लंबे समय तक इस तर्क को पोषित किया, अंततः उसी ने इस पर सबसे बड़ा प्रहार भी किया। आइए अब हम तर्क और प्रकृति के अवलोकन पर आधारित दलीलों से थोड़ा हटकर एक बिल्कुल भिन्न क्षेत्र, नैतिकता या सदाचार, मॉरलिटी की ओर रुख करें। ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में एक नैतिक तर्क, मॉरल आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, जिसे इमैनुअल कांट ने विशेष रूप से स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया था, हालांकि यह किसी न किसी रूप में पहले भी मौजूद था। जैसा कि हमें याद है, कांत ने सत्ता मूलक ऑन्टोलॉजिकल सहित कई शास्त्रीय प्रमाणों को खारिज कर दिया था। फिर भी वे नास्तिक नहीं थे। उनका मानना था कि शुद्ध तर्क, प्योर रीजन के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना असंभव है, लेकिन व्यवहारिक तर्क, प्रैक्टिकल रीजन, यानी हमारी नैतिक सहज बुद्धि के माध्यम से इसे मान लिया, पोस्टुलेट किया जा सकता है। यह तर्क कुछ इस प्रकार है। हर व्यक्ति में संस्कृति या पालन पोषण की परवाह किए बिना कर्तव्य की एक आंतरिक भावना होती है। यह समझ होती है कि अच्छा शुभ क्या है और बुरा अशुभ क्या है। हमें लगता है कि हमें सही काम करना चाहिए, भले ही वह अलाभकारी या खतरनाक क्यों न हो। कांत इस आंतरिक नैतिक नियम को निरपेक्ष आदेश, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहते थे। यह नियम वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है। हम इसे स्वयं नहीं बनाते, हम इसे अपने भीतर पाते हैं। अब मुख्य प्रश्न यह है, ये वस्तुनिष्ठ नैतिक नियम आया कहां से? यदि ब्रह्मांड केवल यादृच्छिक भौतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, यदि मनुष्य केवल रसायनों का एक थैला मात्र है, तो क्या करना चाहिए? ऑटनेस कि यह जोरदार भावना कहां से उत्पन्न हुई? विशुद्ध रूप से भौतिकवादी ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई की अवधारणाएं केवल व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव प्राथमिकताएं, विकास, एवोल्यूशन या सामाजिक समझौते का उत्पाद मात्र होती है, लेकिन हम उन्हें पूर्ण, एब्सोल्यूट मानते हैं। हम विश्वास करते हैं कि नरसंहार वस्तुनिष्ठ रूप से बुराई है, न कि केवल प्रजातियों के अस्तित्व की एक अप्रभावी रणनीति। इस तर्क के समर्थकों के अनुसार इस नैतिकता के एक अतिलौकिक, ट्रांसेंडेंट स्रोत, एक परम विधान निर्माता, एब्सोल्यूट लॉगिवर के बिना वस्तुनिष्ठ नैतिकता के अस्तित्व की व्याख्या करना असंभव है, जिसने हमें सही और गलत की यह भावना भरी है। यह विधान निर्माता ही ईश्वर है। इतना ही नहीं, हमारा नैतिक अनुभव यह मांग करता है कि अंततः सद्गुण, वर्च्यू को पुरस्कृत किया जाए और बुराई को दंडित किया जाए। इस सांसारिक जीवन में हम अक्सर इसका उल्टा देखते हैं। धर्मात्मा लोग कष्ट भोगते हैं और दुष्ट फलते फूलते हैं। इससे दुनिया में एक मूलभूत अन्याय की भावना पैदा होती है। कांत के अनुसार इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए ईश्वर और आत्मा के अमरत्व, इमोर्टैलिटी का विचार आवश्यक है। यह इस बात की आशा देता है कि कोई सर्वोच्च न्याय, हायर जस्टिस है और अंततः ब्रह्मांड नैतिक रूप से सार्थक साबित होगा। इस प्रकार यहां ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें हमारे नैतिक जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और अब हम उस आधार पर कदम रख रहे हैं जो कई लोगों के लिए सबसे अस्थिर और साथ ही सबसे शक्तिशाली भी है, यानी व्यक्तिगत अनुभव और चमत्कारों का तर्क। यदि पिछले सभी तर्क बुद्धि के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास थे, तो यह तर्क सीधे भावनाओं, अंतर्ज्ञान और सामान्य जीवन से परे की घटनाओं को छूता है। पूरे इतिहास में अरबों लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। यह प्रार्थना के दौरान एक गहरा धार्मिक अनुभव हो सकता है। प्रकृति की सुंदरता के सामने श्रद्धा की भावना हो सकती है,
अचानक कोई अंतर्ज्ञान या बिना शर्त प्रेम और स्वीकृति की भावना हो सकती है। इस तरह के अनुभवों को दिव्य अनुभूति, न्यूमिनस एक्सपीरियंस के रूप में जाना जाता है। इन्हें अक्सर शब्दों में व्यक्त न किए जा सकने वाला, लेकिन अनुभव करने वाले के लिए पूर्णतः वास्तविक बताया जाता है। जिसने इस तरह की अनुभूति की है, उसे किसी तार्किक प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनका विश्वास तर्क पर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत गवाही पर आधारित होता है। वे संशयवादी से कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि ईश्वर है, क्योंकि मैंने उसे महसूस किया है। बेशक शुद्ध तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो यह तर्क बहुत कमजोर है। इसकी जांच नहीं की जा सकती। संशयवादी हमेशा यह तर्क दे सकता है कि यह सिर्फ एक मति भ्रम, कल्पना का खेल, मस्तिष्क के कुछ हिस्सों का काम, या फिर कोई भावनात्मक उथल पुथल थी। लेकिन स्वयं विश्वासी के लिए उनका अनुभव अकाट्य होता है। इस तर्क का दूसरा पहलू है चमत्कार। चमत्कारी उपचारों, अविश्वसनीय बचावों, संतों के दर्शन और अन्य अलौकिक घटनाओं की कहानियां कई धर्मों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि ऐसी कोई भी घटना वास्तव में हुई है, यदि प्रकृति के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन दर्ज किया गया है, जिसे प्राकृतिक कारणों से समझाया नहीं जा सकता, तो यह एक अलौकिक शक्ति के अस्तित्व का एक मजबूत प्रमाण होगा, जो इन नियमों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है। दार्शनिक डेविड ह्यूम, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, का मानना था कि चमत्कार में विश्वास करना कभी भी तर्कसंगत नहीं है। उनका कहना था कि इस बात की संभावना हमेशा अधिक होती है कि गवाह गलती कर रहा है, झूठ बोल रहा है या घटना की गलत व्याख्या कर रहा है, बजाय इसके कि अनगिनत अवलोकनों द्वारा पुष्ट किए गए प्रकृति के नियम टूट गए हों। फिर भी चमत्कारों की कहानियां सामने आती रहती हैं। यह तर्क इस मायने में अद्वितीय है कि यह बहस को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तर्क की दुनिया से निकालकर व्यक्तिगत, आत्मनिष्ठ विश्वास के दायरे में ले जाता है। इसका उद्देश्य किसी को समझाना नहीं है, बल्कि एक तथ्य को स्थापित करना है। कई लोगों के लिए ईश्वर कोई दार्शनिक अमूर्त विचार नहीं, बल्कि एक जीती जागती वास्तविकता है, जिसके साथ वे संपर्क स्थापित करते हैं। हमने अपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों पर विचार किया। अब चर्चा का रुख दूसरी ओर मुड़ेगा और हम शुरुआत करेंगे सबसे प्राचीन, सबसे सशक्त और सबसे पीड़ादायक तर्क से, जो पारंपरिक धर्मों द्वारा प्रस्तुत ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिया जाता है। यह है बुराई की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इविल। इसका शास्त्रीय स्वरूप प्राचीन यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस को श्रेय दिया जाता है और इसे एपिक्यूरस की त्रिविधा, ट्राइलेमा नामक एक निर्मम तार्किक पहेली के रूप में जाना जाता है। यह तीन कथनों की संगतता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, ओमनिपोटेंट है। ईश्वर सर्व कल्याणकारी, ओमनी बेनेवलेंट है। और दुनिया में बुराई या दुख, ईवल, मौजूद है। आइए इसे समझते हैं। पहला, ईश्वर दुनिया को बुराई से मुक्त करना चाहता है, पर ऐसा कर नहीं सकता, तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। दूसरा, ईश्वर दुनिया को बुराई से मुक्त कर सकता है, पर चाहता नहीं है, तो वह सर्व कल्याणकारी नहीं, बल्कि दुष्ट है। तीसरा, ईश्वर चाहता भी है और कर भी सकता है, तो फिर दुनिया में बुराई आई कहां से? चौथा, ईश्वर न तो कर सकता है और न ही चाहता है, तो फिर उसे ईश्वर कहने का क्या औचित्य है? यह दिखने में सरल विडंबना सदियों से धर्मशास्त्रियों, थियोलॉजियंस के लिए एक बड़ी बाधा रही है, क्योंकि दुनिया में बुराई कोई अमूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। यह वास्तविक पीड़ा है। बीमारियां, अकाल, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और क्रूरता। विशेष रूप से निर्दोषों के कष्टों की समस्या बहुत गंभीर है। एक छोटे बच्चे को एक पीड़ादायक बीमारी से क्यों मरना पड़ता है? पूरे के पूरे समुदाय नरसंहार, जेनोसाइड के शिकार क्यों होते हैं? यदि कोई सर्वशक्तिमान और प्रेम करने वाला सृष्टिकर्ता मौजूद है, तो वह यह सब क्यों होने देता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के प्रयासों ने धर्मशास्त्र में एक संपूर्ण शाखा को जन्म दिया, जिसे थियोडिसी कहा जाता है, जिसका अर्थ है
ईश्वर का औचित्य सिद्ध करना या ईश्वर को सही ठहराना। सबसे आम उत्तरों में से एक है स्वतंत्र इच्छा का तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम फ्री विल। धर्मशास्त्रियों का कहना है कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी, क्योंकि प्रेम और सद्गुण का मूल्य तभी होता है जब वे स्वेच्छा से चुने जाते हैं। अच्छाई के लिए प्रोग्राम किया गया रोबोट वास्तव में अच्छा नहीं होता, लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता देने से ईश्वर ने इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग की संभावना को भी स्वीकार किया। दुनिया में अधिकांश नैतिक बुराई, जैसे युद्ध, हत्याएं, विश्वासघात, मानव द्वारा अपनी स्वतंत्रता के गलत उपयोग का परिणाम है। हालांकि यह उत्तर तथा कथित प्राकृतिक बुराई, नेचुरल इविल की व्याख्या नहीं करता, जैसे भूकंप, सुनामी, महामारियां, जो भारी पीड़ा का कारण बनती है, लेकिन उनका मानवीय चुनाव से कोई संबंध नहीं है। बुराई की समस्या कई विश्वासियों के लिए आस्था की सबसे कठिन परीक्षा बनी हुई है, और संदेहवादियों, स्केप्टिक्स के लिए यह मुख्य प्रमाण है कि यदि ईश्वर मौजूद है भी, तो या तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है, या वह सर्व कल्याणकारी नहीं है, या फिर दोनों ही नहीं है। तो चलिए अब वापस चलते हैं ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट के युग में, और मिलते हैं धार्मिक तर्कों के सबसे पैने आलोचकों में से एक से, स्कॉटिश दार्शनिक डेविड ह्यूम से। ह्यूम एक अनुभवजन्य एम्पिरिसिस्ट विचारक थे, यानी उनका मानना था कि हमारा सारा ज्ञान केवल अनुभव, एक्सपीरियंस से आता है। इसी आधार पर उन्होंने आस्तिकता, थीज्म के दो प्रमुख स्तंभों पर करारा प्रहार किया। पहला, डिजाइन का तर्क, टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और दूसरा, चमत्कारों में विश्वास। शुरुआत करते हैं डिजाइन के तर्क से, जिसे विलियम पेली ने अपनी घड़ी वॉच की उपमा से बड़ी खूबसूरती से पेश किया था। ह्यूम ने दुनिया और मशीन के बीच की इस उपमा पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, हाँ, जब हम कोई घर देखते हैं तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसे किसी आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, क्योंकि हमने अनगिनत बार लोगों को घर बनाते हुए देखा है। हमारा यह निष्कर्ष अनुभव पर आधारित है। लेकिन ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एक अद्वितीय घटना है। हमने कभी किसी ब्रह्मांड को बनते हुए नहीं देखा। हमारे पास तुलना करने के लिए ब्रह्मांडों की रचना का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए घड़ी और ब्रह्मांड के बीच तुलना करना एक अनावश्यक और निराधार छलांग है। हो सकता है कि ब्रह्मांड किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हो, जो अपने आप बढ़ता और विकसित होता है। या हो सकता है कि यह सिर्फ एक ईश्वर का नहीं, बल्कि डिजाइनर देवताओं की एक पूरी टीम का परिणाम हो, जो शायद इतने कुशल भी नहीं थे। या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी दुनिया किसी दिव्य छात्र द्वारा बनाया गया एक असफल मसौदा, ड्राफ्ट है, जिसे फेंक दिया गया हो। ह्यूम दिखाते हैं कि घड़ी साज, वॉचमेकर की उपमा, कई संभावित स्पष्टीकरणों में से केवल एक है, और हमारे पास इसे चुनने का कोई विशेष कारण नहीं है। इसके अलावा, अगर हम डिजाइनर के विचार को मान भी लें, तो अपूर्णताओं, पीड़ा और अराजकता से भरी यह दुनिया एक ऐसे निर्माता की ओर इशारा करती है जो या तो बहुत शक्तिशाली नहीं है, या बहुत दयालु नहीं है, या फिर पूरी तरह से उदासीन, इंडिफरेंट है। यह दुनिया किसी आदर्श सत्ता की रचना बिल्कुल नहीं लगती। इसके बाद ह्यूम चमत्कारों में विश्वास की आलोचना की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वह एक निर्णायक सिद्धांत, किलिंग प्रिंसिपल, प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार क्या है? यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। और प्रकृति का नियम क्या है? यह मानवता के विशाल, समान और निरंतर अनुभव पर आधारित एक निष्कर्ष है। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। अब कल्पना कीजिए कि कोई आपसे कहता है कि उसने एक व्यक्ति को मरकर जिंदा होते देखा है। क्या अधिक संभावित है कि प्रकृति का अटल नियम टूट गया, या फिर यह कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, गलती कर रहा है, या फिर आपने उसे ठीक से समझा नहीं? ह्यूम तर्क देते हैं कि हमेशा, बिना किसी अपवाद के,
दूसरा विकल्प चुनना ही अधिक तर्कसंगत रैशनल है। एक या कुछ लोगों की गवाही, चाहे वे कितने भी ईमानदार क्यों न लगे, पूरी मानवता के सार्वभौमिक अनुभव पर कभी भी भारी नहीं पड़ सकती। ह्यूम की आलोचना इतनी जबरदस्त थी कि इसके बाद आस्तिकता के पारंपरिक तर्कों का बचाव करना काफी मुश्किल हो गया। ह्यूम के बाद विचार की दुनिया के एक और शिखर पुरुष इमैनुअल कांट इस चर्चा में प्रवेश करते हैं। हमने पहले ही सत्तामूलक तर्क की उनकी आलोचना और उनके अपने नैतिक तर्क के संदर्भ में उनकी बात की है, लेकिन इस बहस में उनका योगदान कहीं ज्यादा गहरा है। कांट ने मूल रूप से एक ऐसी सीमा खींच दी जिसे दर्शन शास्त्र उसके बाद से कभी नजरअंदाज नहीं कर पाया। उन्होंने दुनिया को दो भागों में बांटा, प्रत्यय जगत फिनोमेना और वस्तु स्वयं का जगत नूमेना। प्रत्यय जगत वह दुनिया है जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझते हैं और जिसे हमारा मस्तिष्क एक संरचना देता है। यह विज्ञान की दुनिया है, कार्य कारण की दुनिया है, वह दुनिया जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके विपरीत वस्तु स्वयं का जगत वह वास्तविकता है जो हमारे बोध या हमारे अनुभव से स्वतंत्र होकर जैसी है वैसी ही मौजूद है। और कांट का मुख्य निष्कर्ष यही था, हमारा तर्क केवल प्रत्यय जगत को ही जान सकता है। हम कभी नहीं जान सकते कि वस्तु स्वयं का जगत कैसा है। हम अपनी ही धारणाओं और अपनी सोच की श्रेणियों की सीमाओं में कैद हैं। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाले तर्कों के लिए इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि वे सब विफल होने के लिए अभिशप्त हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर परिभाषा के अनुसार वस्तु स्वयं के जगत से संबंधित है। वह हमारे अनुभव की वस्तु नहीं है, न ही वह कारण और परिणाम की श्रृंखला का हिस्सा है जिसे हम देखते हैं। वह इस दुनिया की सीमाओं से परे है। हमारे सभी प्रमाण, उदाहरण के लिए एक्विनास का ब्रह्मांडीय तर्क, हमारे प्रत्यय जगत से अवधारणाएं जैसे कारण की अवधारणा लेते हैं और उन्हें अवैध रूप से वस्तु स्वयं के जगत पर लागू करने का प्रयास करते हैं, उस पर जो किसी भी संभव अनुभव से परे है। कांत के अनुसार यह ऐसा है जैसे थर्मामीटर से प्यार का तापमान मापने की कोशिश की जा रही हो। हम उपकरण का गलत उपयोग कर रहे हैं। हमारा मस्तिष्क दृश्यों की दुनिया को जानने के लिए बना है और जब यह इसकी सीमाओं से परे देखने की कोशिश करता है तो यह अनिवार्य रूप से विरोधाभासों में फंस जाता है, जिसे कांट एंटीनोमीज कहते थे। उदाहरण के लिए हमारा तर्क समान रूप से यह सिद्ध कर सकता है कि दुनिया की शुरुआत समय में हुई थी और यह भी कि वह हमेशा से मौजूद रही है। इस प्रकार कांट यह साबित नहीं कर रहे थे कि ईश्वर नहीं है। वह कुछ और ज्यादा मौलिक बात साबित कर रहे थे कि ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न सिद्धांत रूप में मानव मस्तिष्क की क्षमताओं से बाहर है। विज्ञान कभी भी ईश्वर को सिद्ध या खंडित नहीं कर सकता क्योंकि यह प्रत्यय जगत के साथ काम करता है। शुद्ध तर्क पर आधारित दर्शन भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह अपनी श्रेणियों को ऐसी जगह लागू करने की कोशिश करता है जहां वे काम ही नहीं करती हैं। कांत के अनुसार ईश्वर का प्रश्न ज्ञान का नहीं बल्कि आस्था का प्रश्न है और यह आस्था, जैसा कि हमें याद है, प्रमाणों में नहीं बल्कि हमारी नैतिक चेतना की मांगों में अपना आधार पाती है। कांट का काम एक वास्तविक विभाजक रेखा बन गया, जिसके बाद ईश्वर के तर्क संगत प्रमाण की संभावना में भोला भाला विश्वास पूरी तरह हिल गया। अब हम करीब 2 सदियों की छलांग लगाते हुए अपने आधुनिक युग में आते हैं और नए नास्तिकता, न्यू एथीज्म के मुख्य प्रणेता ब्रिटिश जीवविज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस से मिलते हैं। उनकी किताब एड गॉड डिल्यूजन, भगवान एक भ्रम, जो 2006 में आई, एक विश्वव्यापी बेस्टसेलर बनी और आधुनिक नास्तिक आंदोलन का वास्तविक घोषणा पत्र साबित हुई। डॉकिंस धर्म पर विज्ञान और तर्कवाद के आधार पर हमला करते हैं और उनका मुख्य वार टेलियोलॉजिकल तर्क, उद्देश्यमूलक तर्क की सबसे लोकप्रिय और सबसे विश्वसनीय समझी जाने वाली धारणा पर है, जिसे जटिलता का तर्क भी कहा जाता है।
डॉकिंस पैली और अन्य आस्तिकों से एक बात पर सहमत होते हैं। पृथ्वी पर जीवन अविश्वसनीय रूप से जटिल है। जीवित जीवों की यह जटिलता और उनका डिजाइन किया हुआ दिखना वाकई एक स्पष्टीकरण मांगता है। बस ये कह देना कि यह एक संयोग है, संतोषजनक नहीं है। लेकिन डॉकिंस कहते हैं, यह व्याख्या देना कि यह भगवान ने बनाया और भी बदतर है। क्यों? क्योंकि यह बिल्कुल भी व्याख्या नहीं है, बल्कि जवाब से भागने का एक तरीका है। यदि हम दुनिया की जटिलता को एक और भी अधिक जटिल इकाई यानी डिजाइनर भगवान के अस्तित्व से समझाते हैं, तो हम तुरंत एक नए और ज्यादा मुश्किल सवाल का सामना करते हैं। उस डिजाइनर को किसने बनाया? यह हमें अनंत प्रतिगमन इनफाइनाइट रिग्रेस की ओर ले जाता है। डॉकिंस इसे व्यक्तिगत अविश्वास का तर्क कहते हैं। उनका कहना है कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि जटिलता अपने आप कैसे उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हम भगवान की कल्पना कर लेते हैं। लेकिन डॉकिंस के अनुसार विज्ञान के पास इससे कहीं बेहतर, अधिक सहज और शक्तिशाली व्याख्या है। चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा विकास का सिद्धांत। डॉकिंस का मानना है कि डार्विन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्धिक रूप से संतुष्ट नास्तिक, इंटेलेक्चुअली फुलफिल्ड एथीस्ट होना संभव बनाया। प्राकृतिक चयन एक अंधा, अविवेकी, स्वचालित प्रक्रिया है जो फिर भी लाखों वर्षों की अवधि में कदम दर कदम अविश्वसनीय जटिलता और डिजाइन के भ्रम को उत्पन्न करने में सक्षम है। यह एक संचयी प्रक्रिया, क्यूमुलेटिव प्रोसेस के रूप में काम करता है। यादृच्छिक उत्परिवर्तन, रैंडम म्यूटेशन विविधता पैदा करते हैं और पर्यावरण उन जीवों को चुनता है जिनके लक्षण जीवित रहने और प्रजनन के लिए सबसे सफल सिद्ध होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये छोटे छोटे सुधार जमा होते जाते हैं, जिससे आंख या पंख जैसे जटिल अंग बनते हैं। इस तरह विकास पहली की पहेली का जवाब देता है। घड़ी बनाने वाला, वॉचमेकर, वास्तव में मौजूद है, लेकिन वह कोई बुद्धिमान ईश्वर नहीं है। वह प्राकृतिक चयन का अंधा घड़ी साज है। डॉकिंस के लिए ईश्वर के अस्तित्व की परिकल्पना न केवल दुनिया को समझाने के लिए अनावश्यक है, बल्कि इसकी संभावना भी बेहद कम है। उनका मानना है कि एक अलौकिक, अति बुद्धिमान निर्माता, क्रिएटर, सबसे जटिल और सांख्यिकीय रूप से सबसे अविश्वसनीय सत्ता है जिसकी कल्पना की जा सकती है। आधुनिक संदेहवाद की शस्त्रागार में एक और शक्तिशाली हथियार है, प्रसिद्ध वैचारिक प्रयोग, जिसे रसेल की छायदानी, रसेल्स टीपॉट के नाम से जाना जाता है। इसे 20वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश दार्शनिक और गणितज्ञ बर्ट्रैंड रसेल ने पेश किया था। यह तर्क यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। इसका निशाना एक दूसरी, कहीं अधिक सूक्ष्म बात पर है, और वह है सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ का सवाल। रसेल कहते हैं, कल्पना कीजिए कि मैं दावा करता हूं कि पृथ्वी और मंगल के बीच सूर्य की अंडाकार कक्षा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक चीनी मिट्टी की छायदानी घूम रही है। यह छायदानी इतनी छोटी है कि इसे हमारे सबसे शक्तिशाली दूरबीन भी नहीं खोज सकते। अब रसेल पूछते हैं, क्या आपको मेरे इस दावे पर विश्वास करना चाहिए? और इससे भी महत्वपूर्ण, क्या मुझे आपसे यह उम्मीद रखनी चाहिए कि आप मुझ पर इसलिए विश्वास करेंगे क्योंकि आप मेरे दावे को गलत साबित नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। यह तो बेतुका होगा। रसेल कहते हैं, यदि मैंने यह दावा किया है तो सबूत देने की जिम्मेदारी मुझ पर है, न कि किसी और पर। सबूत का बोझ, द बर्डन ऑफ प्रूफ, हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो कोई सकारात्मक दावा, पॉजिटिव असर्शन करता है, खासकर तब जब वह दावा असाधारण और अपरीक्षणीय, अनवेरिफाइबल हो। अब रसेल इसकी सीधी तुलना ईश्वर से करते हैं। ईश्वर का अस्तित्व है, यह किसी सत्ता के होने का एक सकारात्मक दावा है। रसेल के अनुसार कई आस्तिक, बिलीवर्स, नास्तिकों से यह सिद्ध करने की मांग करके ईमानदारी से काम नहीं लेते कि ईश्वर नहीं है। ये लगभग वैसा ही है जैसे खगोलविदों से यह साबित करने के लिए कहना कि पृथ्वी और मंगल के बीच कोई चीनी मिट्टी की छायादानी नहीं है। किसी चीज के न होने को साबित करना
सैद्धांतिक रूप से असंभव है। आप ये साबित नहीं कर सकते कि यूनिकॉर्न, परियां या फ्लाइंग स्पगेटी मॉन्स्टर का अस्तित्व नहीं है। आप केवल यही कह सकते हैं कि उनके अस्तित्व में विश्वास करने का कोई आधार नहीं है। इस तरह रसेल की छायदानी तर्क की पारंपरिक पद्धति को पलट देता है। नास्तिक को ईश्वर के न होने का सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। उनकी स्थिति एक डिफॉल्ट पोजीशन है, जो होने के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य की अनुपस्थिति पर आधारित है। यह संशयवादी है जो कहता है, मुझे सबूत दिखाइए और शायद मैं विश्वास करूं। और तब तक उसके पास यहूदी याहविस्ट ईश्वर में विश्वास करने का उतना ही कारण है जितना कि ओलंपिक देवताओं, ओडिन या उस आकाशीय छायदानी में। यह सरल लेकिन प्रभावशाली तर्क संदेहवादी दृष्टिकोण का प्रतीक बन गया है। इसका उपयोग अक्सर यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि अविश्वास, नॉन बिलीफ, विश्वास का एक रूप नहीं है, बल्कि अपर्याप्त प्रमाणों पर आधारित दावों को स्वीकार करने से इनकार करना है। यह पूरी प्रामाणिकता का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, आस्तिकों के कंधों पर डाल देता है। रिचर्ड डॉकिंस की विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए हम एक और व्यापक तर्क पर विचार करें, जिसे वैज्ञानिक पर्याप्तता का सिद्धांत कहा जा सकता है। इसका मूल विचार सीधा है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता है, वह क्षेत्र जहां कभी ईश्वर का वास माना जाता था, लगातार सिमटता जा रहा है। पहले लोग बिजली कड़कने को जूस या थोर के गुस्से से जोड़ते थे। आज हमें पता है कि यह वायुमंडल में होने वाला एक विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। कभी बीमारियों को भगवान का प्रकोप या राक्षसी शक्तियों का खेल माना जाता था। आज हम रोगाणुओं, माइक्रोब्स, वायरस और आनुवंशिक उत्परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में जानते हैं। जीवन की उत्पत्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस, नैतिकता, ये वो सभी रहस्य थे जो कभी दैवीय हस्तक्षेप का अकाट्य प्रमाण माने जाते थे। अब ये धीरे धीरे वैज्ञानिक अध्ययन के विषय बन रहे हैं। इस प्रक्रिया को अंतरालों का ईश्वर, गॉड ऑफ द गैप्स, कहा जाता है। इस अवधारणा का सार यह है कि ईश्वर का उपयोग हमारे ज्ञान में उन खाली जगहों को भरने के लिए एक सुविधाजनक साधन के रूप में किया जाता है, जिन्हें विज्ञान अभी तक समझा नहीं पाया है। जैसे हम नहीं जानते कि जीवन कैसे शुरू हुआ, तो उसे भगवान ने बनाया होगा, या हम चेतना नहीं समझते, इसलिए यह एक अमर आत्मा है। लेकिन संदेहवादी स्केप्टिक्स कहते हैं, विज्ञान का इतिहास इन्हीं सफेद धब्बों के लगातार सिकुड़ने की कहानी है। विज्ञान व्यवस्थित तरीके से कदम दर कदम अलौकिक क्षेत्र से अपनी जगह वापस ले रहा है, और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह प्रक्रिया रुक जाएगी। जो समस्याएं आज हमें अनसुलझी लगती हैं, कल उन्हें नई वैज्ञानिक थ्योरी से समझाया जा सकता है। इसलिए किसी भी चीज की व्याख्या के लिए ईश्वर का हवाला देना न केवल बौद्धिक रूप से आलस्य है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी यह एक हारने वाली चाल है। आप अपने विश्वास की नींव हमारे अस्थायी अज्ञान के रेत पर रखते हैं, और वैज्ञानिक प्रगति की लहरें लगातार इस रेत को बहाकर ले जाती हैं। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण निस्संदेह डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है। इसने अभिकल्पना डिजाइन के तर्क पर करारा प्रहार किया, यह दर्शाते हुए कि जीवन की जटिलता और विविधता किसी बुद्धिमान निर्माता की भागीदारी के बिना कैसे उत्पन्न हो सकती है। ठीक उसी तरह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, अपने बिग बैंग और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के सिद्धांतों के साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक प्राकृतिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, जिसे कई भौतिकविदों के अनुसार पारंपरिक अर्थों में किसी प्रथम कारण, फर्स्ट कॉज की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी अंतिम पुस्तक में लिखा था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अस्तित्व के कारण ब्रह्मांड स्वयं ही शून्य से उत्पन्न हो सकता था, और होना ही था। इस प्रकार विज्ञान दुनिया की एक व्यापक और आत्मनिर्भर तस्वीर प्रस्तुत करता है, जहां ईश्वर की परिकल्पना के लिए कोई जगह नहीं बचती। ईश्वर एक अनावश्यक सत्ता बन जाता है, जिसे प्रसिद्ध ऑकम के उस्तरे, ऑकम्स रेजर
के सिद्धांत से हटाया जा सकता है, जो कहता है आवश्यकता के बिना सत्ताओं का गुणन नहीं करना चाहिए। आइए हम इस बात पर गहराई से विचार करें कि आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान ने ईश्वर के पक्ष में दिए गए सबसे पुराने तर्कों में से एक ब्रह्मांडीय तर्क को कैसे प्रभावित किया है। इस तर्क का मूल विचार यह है कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होना चाहिए और इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड का भी एक प्रथम कारण या आदि कारण होना चाहिए, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। यह तर्क विशेष रूप से अपने कलाम तर्क नामक संस्करण में, जो कहता है कि जिस भी चीज की शुरुआत होती है उसका कोई कारण अवश्य होता है, अत्यंत सशक्त प्रतीत होता था। 20वीं सदी के विज्ञान ने जब बिग बैंग सिद्धांत की खोज की तो यह साबित हो गया कि हमारे ब्रह्मांड की वास्तव में एक शुरुआत हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी, जिसका मतलब था कि किसी चीज ने इस प्रक्रिया को शुरू किया होगा। ऐसा लगा जैसे हमें निर्माता यानी सृष्टिकर्ता की आवश्यकता का वैज्ञानिक प्रमाण मिल गया। हालांकि भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के आगे के विकास ने इस तस्वीर को कहीं अधिक जटिल और अस्पष्ट बना दिया है। सबसे पहले भौतिकी के जिन नियमों को हम जानते हैं वे सिंगुलैरिटी विलक्षणता के क्षण में यानी बिग बैंग के शुरुआती बिंदु पर काम करना बंद कर देते हैं। वहां समय और कारणता कॉज़ैलिटी जैसी अवधारणाएं अपना अर्थ खो देती हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूछना कि बिग बैंग से पहले क्या था उतना ही निरर्थक है जितना यह पूछना कि उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। समय का जन्म स्वयं ब्रह्मांड के साथ हुआ था। जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, यदि ब्रह्मांड की शुरुआत हमारे परिचित अर्थ में समय के भीतर नहीं हुई तो निर्माता के लिए कोई काम बचता ही नहीं है। दूसरी बात, ऐसी परिकल्पनाएं सामने आई हैं जो किसी बाहरी कारण के बिना ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए तंत्र प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम यांत्रिकी के कुछ मॉडल सुझाते हैं कि ब्रह्मांड कुछ भी नहीं में एक यादृच्छिक क्वांटम उतार चढ़ाव रैंडम क्वांटम फ्लक्चुएशन के रूप में उत्पन्न हो सकता था, एक वैक्यूम में, जो हालांकि भौतिकी में पूर्ण शून्य नहीं माना जाता। तीसरी बात, मल्टीवर्स बहुब्रह्मांड की परिकल्पना ने भारी लोकप्रियता हासिल की है। स्ट्रिंग थ्योरी और शाश्वत स्फीति एटर्नल इन्फ्लेशन सिद्धांत के कुछ संस्करणों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड मल्टीवर्स नामक एक विशाल झाग कॉस्मिक फोम में अनगिनत बुलबुलों में से केवल एक है। इस सिद्धांत में नई दुनियाएं लगातार पुरानी से जन्म लेती रहती है। ऐसी विश्व दृष्टि में हमारे विशिष्ट ब्रह्मांड के प्रथम कारण का प्रश्न अपनी महत्ता खो देता है। ये किसी पिछली दुनिया से या मल्टीवर्स में कार्य कर रहे नियमों के अनुसार उत्पन्न हो सकता है। संक्षेप में कहें तो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान ईश्वर निर्माता के विचार का खंडन नहीं करता, लेकिन यह वैकल्पिक विशुद्ध प्राकृतिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है जो इस विचार को अनिवार्य नहीं बनाते। यह दर्शाता है कि जिस वाक्यांश पर ब्रह्मांडीय तर्क आधारित है कि शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, वह मौलिक क्वांटम स्तर पर गलत हो सकता है। विज्ञान का एक और क्षेत्र जो उन अनुभवों की प्राकृतिक व्याख्या प्रस्तुत करता है जिन्हें लंबे समय से दैवीय माना जाता रहा है, वह है न्यूरोसाइंस या तंत्रिका विज्ञान। हमने व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव के तर्क पर पहले भी चर्चा की है। कई आस्थावान लोगों के लिए उनके अनुभव ब्रह्मांड के साथ एकात्मता की भावना, दैवीय उपस्थिति का बोध या कोई भी दर्शन सबसे बड़ा प्रमाण होते हैं। लेकिन क्या होगा यदि इन अनुभवों को हमारे मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रियाओं के माध्यम से समझाया जा सके? आधुनिक न्यूरोसाइंस सक्रिय रूप से यह अध्ययन कर रहा है कि प्रार्थना, ध्यान और अन्य धार्मिक अभ्यासों के दौरान मस्तिष्क में क्या होता है। फंक्शनल एमआरआई, एफएमआरआई जैसी तकनीकों का उपयोग करके वैज्ञानिक यह देख सकते हैं कि इन क्षणों में मस्तिष्क के कौन से हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। शोध से पता चलता है कि गहन धार्मिक अनुभव मस्तिष्क के कुछ खास क्षेत्रों की सक्रियता से जुड़े होते हैं।
उदाहरण के लिए टेम्पोरल लोब्स, लिम्बिक सिस्टम जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, और पैरिएटल लोब्स जो हमें स्व और उसकी सीमाओं का एहसास दिलाते हैं। कनाडाई न्यूरोसाइंटिस्ट माइकल पर्सिंगर जैसे कुछ वैज्ञानिक तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने तथाकथित गॉड हेलमेट नामक एक उपकरण बनाया। यह उपकरण कमजोर चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब्स को उत्तेजित करता है। इस हेलमेट को पहनने वाले कई विषयों ने रहस्यमय अनुभवों से मिलते जुलते अनुभव बताए। उन्होंने किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस किया, अपने शरीर से बाहर निकलने का अनुभव किया या अस्तित्व का गहरा अर्थ समझा। अन्य शोध धार्मिकता को सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर से जोड़ते हैं। यह भी दिखाया गया है कि कुछ बीमारियां जैसे टेम्पोरल लोब मिर्गी लोगों में तीव्र और स्पष्ट धार्मिक दर्शन पैदा कर सकती हैं। इन सब का क्या अर्थ है? रिचर्ड डॉकिंस या सैम हैरिस जैसे संशयवादियों के लिए इसका मतलब यह है कि धार्मिक अनुभव हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का ही एक उत्पाद है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसका अध्ययन, व्याख्या और कृत्रिम रूप से निर्माण भी किया जा सकता है। उनके अनुसार ईश्वर कोई बाहरी वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह न्यूरॉनल गतिविधि का एक पैटर्न मात्र है। बेशक आस्थावान लोग इसका खंडन कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि मस्तिष्क कोई जनरेटर, उत्पादक नहीं है, बल्कि यह एक रिसीवर, प्राप्तकर्ता की तरह है। यह धार्मिक अनुभव का निर्माण नहीं करता, बल्कि हमें उस दैवीय वास्तविकता के साथ जुड़ने की अनुमति देता है जो मस्तिष्क से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। मस्तिष्क की सक्रियता और आध्यात्मिक अनुभव के बीच संबंध देखना यह सिद्ध नहीं करता कि एक दूसरे का कारण है। फिर भी न्यूरोबायोलॉजिकल शोध धार्मिक अनुभव की विशिष्टता और अलौकिकता को चुनौती देते हैं और इसके लिए एक विश्वसनीय प्राकृतिक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि विज्ञान ने ईश्वर के पक्ष में दिए जाने वाले पारंपरिक तर्कों को करारा झटका दिया है। विकास, एवोल्यूशन ने डिजाइन को समझा दिया और ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य खोल दिया। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। आधुनिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की गहराई से ही शायद सृष्टिकर्ता के अस्तित्व के पक्ष में सबसे शक्तिशाली और चर्चित समकालीन तर्क का जन्म हुआ है। इसे ब्रह्मांड के सूक्ष्म समंजन का तर्क, द फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, कहा जाता है। यह तर्क क्या कहता है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि जिस तरह के जीवन को हम जानते हैं, उसका अस्तित्व मौलिक भौतिक स्थिरांकों और ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थितियों के अविश्वसनीय रूप से सटीक और नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। यदि ये मान जरा से भी अलग होते, तो दुनिया पूरी तरह से भिन्न होती और शायद जीवन रहित होती। आइए कुछ उदाहरण देखें। गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यदि यह बल थोड़ा भी अधिक मजबूत होता, तो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से सिकुड़ जाता और तारे तथा आकाशगंगाएं बन ही नहीं पाती। और यदि यह थोड़ा कमजोर होता, तो पदार्थ बिखर जाता और तारे भी नहीं बन पाते। दूसरा उदाहरण है वह बल जो तारों में न्यूक्लियर संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जिम्मेदार है। अगर ये कुछ प्रतिशत कमजोर होता, तो तारों में केवल हाइड्रोजन ही बनता और भारी तत्व जिनसे हम बने हैं अस्तित्व में ही नहीं आते। अगर ये थोड़ा मजबूत होता, तो तारों में मौजूद सारी हाइड्रोजन लगभग तुरंत जलकर खत्म हो जाती। एक और उदाहरण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात। अगर यह अनुपात अलग होता, तो स्थिर परमाणु, स्टेबल एटम्स, बन ही नहीं पाते। ऐसे ब्रह्मांडीय संयोगों की सूची बहुत लंबी है। जीवन के लिए आवश्यक ये सभी स्थिरांक महज इत्तेफाक से सही मानों को धारण करे, इसकी संभावना अत्यंत कम है। यह ऐसा है जैसे आप एक कमरे में प्रवेश करें और 1000 स्विच देखें और प्रकाश चलाने के लिए उन सभी को एकमात्र सही स्थिति में सेट करना जरूरी हो। सूक्ष्म समंजन के तर्क के समर्थक कहते हैं कि यह अविश्वसनीय सटीक निशाना कोई संयोग नहीं हो सकता। यह दो बातों में से किसी एक की ओर इशारा करता है। या तो किसी बुद्धिमान समायोजक,
इंटेलिजेंट ट्यूनर का अस्तित्व है, जिसने जानबूझकर ब्रह्मांड के मापदंडों को इस तरह निर्धारित किया ताकि जीवन संभव हो सके, या फिर यह बहुब्रह्मांड परिकल्पना मल्टीवर्स हाइपोथेसिस है। बहुब्रह्मांड में भौतिकी के विभिन्न नियमों और स्थिरांकों वाले अनगिनत, शायद अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम खुद को ठीक उसी ब्रह्मांड में पाते हैं जिसकी स्थितियां हमारे अस्तित्व के अनुकूल हैं। इसे मानव सिद्धांत, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहा जाता है। समायोजक और बहुब्रह्मांड के बीच यह बहस जारी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक विज्ञान ने अनजाने में ही सही पुराने डिजाइन के तर्क को वापस चर्चा में ला दिया है। लेकिन इस बार यह तर्क एक नए, कहीं अधिक परिष्कृत और गणितीय रूप से सिद्ध किए गए रूप में सामने आया है। और अंत में आइए हम सबसे जटिल और पीड़ादायक विषय पर वापस आते हैं, यानी दुष्टता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इविल पर। हम देखेंगे कि सर्वशक्तिमान और सर्व कल्याणकारी ईश्वर के विचार की रक्षा के लिए आधुनिक धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र इस पर क्या उत्तर देते हैं। जैसा कि हमें याद है, मुख्य चुनौती नैतिक बुराई, मॉरल ईविल नहीं है, जिसे मानव की मुक्त इच्छा, फ्री विल पर डाला जा सकता है, बल्कि प्राकृतिक बुराई, नेचुरल ईविल है, जैसे बीमारियां, आपदाएं और जानवरों का दुख। आस्था के आधुनिक समर्थक जैसे दार्शनिक एल्विन प्लांटिंगा ने मुक्त इच्छा की रक्षा का एक और जटिल संस्करण विकसित किया है। प्लांटिंगा तर्क देते हैं कि यह तार्किक रूप से संभव है कि ईश्वर ऐसी स्वतंत्र चेतनाओं के साथ दुनिया नहीं बना सकता था जो कभी कोई बुराई न करे। यानी स्वतंत्रता और बुराई से रहित दुनिया होना एक तार्किक विरोधाभास है, और ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता भी तार्किक विरोधाभास पैदा करने तक नहीं पहुंचती। वह वर्ग वृत्त यानी स्क्वायर सर्कल नहीं बना सकते। प्लांटिंगा मुक्त इच्छा के विचार को प्रकृति की दुनिया तक भी विस्तारित करते हैं। वह मानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं किसी शक्तिशाली लेकिन पतित अलौकिक प्राणियों जैसे फरिश्ते या राक्षस के कार्यों का परिणाम हो सकती है, जिनके पास भी मुक्त इच्छा होती है। आधुनिक दृष्टिकोण से यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन प्लांटिंगा कहते हैं कि यह कम से कम तार्किक रूप से संभव है, और इस प्रकार यह ईश्वर के अस्तित्व और प्राकृतिक बुराई के बीच के औपचारिक विरोधाभास को समाप्त करता है। एक अन्य लोकप्रिय दृष्टिकोण को आत्मा निर्माण थियोडिसी, थियोडिसी ऑफ सोल मेकिंग या शिक्षा थियोडिसी कहा जाता है। इसके समर्थक जैसे कि दार्शनिक जॉन हिक तर्क देते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को लापरवाह आनंद के लिए एक स्वर्ग उद्यान के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के निर्माण के लिए एक रंगमंच के रूप में बनाया है। चुनौतियों, कठिनाइयों, पीड़ाओं और अपूर्णताओं से भरी यह दुनिया साहस, करुणा, धैर्य और प्रेम जैसे गुणों के पोषण के लिए सर्वोत्तम वातावरण है। दर्द और पीड़ा रहित एक आदर्श दुनिया में हमारे पास इन सद्गुणों को विकसित करने का अवसर ही नहीं होता। हम अपरिपक्व, नादान प्राणी बने रहते। इस दृष्टिकोण से पीड़ा एक अर्थहीन बुराई नहीं है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक वृद्धि के लिए एक आवश्यक साधन है। यह वह कड़वी दवा है जो हमें बेहतर बनाती है। यह दृष्टिकोण हर विशिष्ट पीड़ा को न्याय संगत ठहराने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन एक सामान्य ढांचा प्रस्तुत करता है जिसमें बुराई से भरी दुनिया एक स्नेही ईश्वर के इरादे के साथ संगत हो सकती है। बेशक इनमें से कोई भी उत्तर पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। वे समस्या के भावनात्मक बोझ को कम नहीं करते, लेकिन वे यह दर्शाते हैं कि बौद्धिक बहस अभी समाप्त नहीं हुई है, और धर्मशास्त्री हमारे क्रूर और अपूर्ण दुनिया की वास्तविकता के साथ एक भले ईश्वर में आस्था को रिकंसाइल्ड, सुलह करने के तरीके तलाशते रहते हैं। तो इस तरह हमने यह अद्भुत सफर तय किया, जहां हमने शुद्ध तर्क से स्वर्ग की सीढ़ी बनाने की कोशिश करने वाले थॉमस एक्विनास के कठोर स्कोलास्टिक विचारों से लेकर डेविड ह्यूम एंड इमैनुअल कांट की तेज आलोचना को देखा, जिन्होंने यह साबित किया
कि हमारे मन और बुद्धि की भी अपनी सीमाएं हैं। हमने देखा कि किस तरह विलियम पेली की घड़ी साज वाली खूबसूरत उपमा को चार्ल्स डार्विन और रिचर्ड डॉकिंस के अंधे घड़ी साज के सिद्धांत ने मानो ध्वस्त ही कर दिया। हम आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी की दुनिया में उतर गए, जहां बिग बैंग और मल्टीवर्स ने एक तरफ तो ईश्वर से प्रथम कारण फर्स्ट कॉज की भूमिका छीन ली, वहीं दूसरी तरफ एक नया और विस्मयकारी तर्क पेश किया, ब्रह्मांड का सूक्ष्म समायोजन, फाइन ट्यूनिंग। शायद इस पूरे सफर का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट यही है कि यह वाद विवाद आसान नहीं हुआ है, बल्कि हर नई वैज्ञानिक खोज और हर नए दार्शनिक विचार के साथ यह और भी ज्यादा जटिल, सूक्ष्म और दिलचस्प हो गया है। विज्ञान, जैसा कि कुछ लोगों ने अनुमान लगाया था, ईश्वर को अंततः खत्म नहीं कर पाया, और ठीक उसी समय वह भोली भाली आस्था, जो आलोचना और संदेह की अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरी है, आज विश्वसनीय नहीं लगती। हम साफ देख सकते हैं कि किसी भी पक्ष को आखिरी जीत हासिल नहीं हुई है। तर्क पक्ष में और विपक्ष में अभी भी तराजू में बराबरी से बने हुए हैं, और यह कि कौन सा पलड़ा भारी होगा, यह अंततः हर व्यक्ति के निजी चुनाव, उसकी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन, अनुभव और विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू पर निर्भर करता है। यह अनंत वाद विवाद सिर्फ एक बौद्धिक खेल नहीं है, यह हमारी आत्मा की गहरी तारें छूकर हमें जीवन के अर्थ, वास्तविकता के स्वरूप और अच्छाई बुराई पर सोचने को मजबूर करता है। इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर समर्थन करें, ताकि आप नए गहराई वाले विश्लेषण, डीप एनालिसिस न चूकें। और अब मेरा आखिरी और सबसे अहम सवाल आपसे है, इन अनेकों तर्कों में से, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में, आपको सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन सा लगा और क्यों? एक्विनास, कांट, डॉकिंस या किसी और की स्थिति आपके सबसे करीब है? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए। आइए इस महान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।